मुझे लगता है कांग्रेस के पास में, कांग्रेस के नेताओं के पास में सिवाय प्रधानमंत्री मोदी जी की, मोदी सरकार की और किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करने के अलावा कुछ मुद्दा बचा नहीं उनके पास में। पहले जब जनगणना की बात होती तब ये कहते थे जनगणना कराओ। अब चूंकि जब जनगणना का आदेश हो गया है, आने वाले समय में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद भी उनको तकलीफ हो रही है। जनहित के मुद्दों के बजाय आपस की उलझन में उलझे रहे, इसी में 5 साल उन्होंने निकाले और आखिर में 2023 में जनता ने आईना दिखाकर सत्ता से बाहर किया है। देखिए, भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है और वर्ष 2027 से जनगणना प्रारंभ होगी, 2 चरणों में होगी। मुझे लगता है कांग्रेस के पास में, कांग्रेस के नेताओं के पास में सिवाय प्रधानमंत्री मोदी जी की, मोदी सरकार की और किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना करने के अलावा कुछ मुद्दा बचा नहीं उनके पास में। पहले जब जनगणना की बात होती तब ये कहते थे जनगणना कराओ। अब चूंकि जब जनगणना का आदेश हो गया है, आने वाले समय में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद भी उनको तकलीफ हो रही है। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं कि जनगणना का काम केंद्र सरकार का होता है और अगर आपको लगता है कि तेलंगाना मॉडल पर जनगणना करनी है, तो तेलंगाना ने अपने राज्य में अपने हिसाब से जनगणना कराने का निर्णय लिया है। सेंसेक्स वही रहेगा जो भारत सरकार के गाइडलाइन है उसके अनुसार। हाँ, लेकिन जब वर्ष 2018 से 23 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी तो वो खुद ही करा देते। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय सरकार के मुखिया और सरकार के अन्य नेताओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में जो बड़ा गैप था, असंतोष का वातावरण जो था, उसके कारण से इन्होंने प्रदेश की जो राजनीति उसको कलंकित भी किया था, तार-तार भी किया था और जनहित के मुद्दों के बजाय आपस की उलझन में उलझे रहे, इसी में 5 साल उन्होंने निकाले और आखिर में 2023 में जनता ने आईना दिखाकर सत्ता से बाहर किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नेताओं के कांग्रेस में आपसी खींच मिटाने के लिए ऐसे बयान भी देते हैं और मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार ने जो जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। निश्चित ही आने वाले समय में जातिगत जनगणना से पता लगेगा कि अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो किस प्रकार के जीवन में रह रहे हैं, उनकी जनगणना भी होगी और उसका जो मानक तय होगा, उसके बाद देश की जो हालात है उसमें निश्चित रूप से एक परिवर्तन भी आएगा। जातियों को मैं समझता हूं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जनगणना के बाद उनको संबल भी मिलेगा। देखिए, हमारा देश हो या हमारा प्रदेश हो, ये कानून के आधार पर चलता है। लोकतंत्र के आधार पर हम लोग अपना जीवन यापन भी करते हैं और हमारा दिनचर्या भी चलती है। हमें कानून का सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन कभी कभार आप कानून से ऊपर अपने आप को समझने लगते हैं और जोश के अंदर आप ऐसा काम कर देते हैं जो कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं सोचता हूं चाहे राजनीति का मैदान हो, चाहे सार्वजनिक जीवन, कहीं भी अगर आप काम करते हैं तो सर्वप्रथम आपको कानून का सम्मान करना सीखना होगा। कांग्रेस की फितरत रही है कि वो कानून के साथ खिलवाड़ हमेशा से करती आई है और अभी अभी जो 2 नौजवान विधायक हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ में सेशन कोर्ट ने 1-1 साल की सजा का आदेश दिया है। हालांकि उनकी बेल हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं उनके सार्वजनिक जीवन पर एक धब्बा है कि वो गलत तरीके से अपने जो पद है उसका प्रयोग करते हैं। उसके कारण से सार्वजनिक जीवन में अधिकारी जो काम करते हैं उनको दिक्कत होती है, सार्वजनिक जनता को जीवन में दिक्कतें होती है। उनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। लोकतंत्र का सम्मान कांग्रेस को करना चाहिए। हालांकि इनके जीवन में रहा नहीं कभी लोकतंत्र को तार-तार करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, इसलिए इनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उनको सलाह है कि वो लोकतंत्र का, कानून का सम्मान करें। कांग्रेस में आजकल एक नई तस्वीर वापस से देखने को मिल रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत वापस से एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, उनका अलग विषय भी हो सकता है, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जब ये लोग सत्ता में थे तब हमने देखा किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ में इन्होंने असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। वो पूरे प्रदेश ने देखा था और ऐसा नहीं है कि 2 व्यक्ति के बीच में ही था, ये पूरी कांग्रेस पार्टी के आंतरिक अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा कोई दुष्चरित्र अगर कह दें तो ये पिछली कांग्रेस सरकार के समय हुआ था, जब हाईकमान इनके सामने कुछ नहीं था, इनके विधायक इनके सामने कुछ नहीं थे, इनके मंत्री एक दूसरे के कुछ नहीं थे, इनके मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री सबके बीच में झगड़ा चल रहा था। जैसे तैसे करके उन्होंने 5 साल निकाल लिए, लेकिन आज अगर ये दिखावे की जो राजनीति करते हैं, मुझे लगता है हाथ जरूर मिले होंगे, दिल नहीं मिले होंगे और आने वाले समय में ये पता भी लगेगा कितना असंतोष आज भी इन कांग्रेस नेताओं के मन में है और ये लगातार कहीं न कहीं जाहिर होता भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब
केंद्र सरकार ने बहुत सारे विपक्षी नेताओं को भी भारत सरकार की बात रखने के विदेशों में भेजा था, तब भी कांग्रेस को तकलीफ हुई थी यहाँ कि भारत की जब राष्ट्र की बात आती है तब हम सब एक होते हैं, एक होकर के काम करना चाहिए। लेकिन जब विपक्ष के नेता गए थे, उनको तकलीफ हुई थी और बताया था कि राष्ट्र की बात नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है किसी सूरत जायज नहीं है। तो कांग्रेस हो चाहे विपक्षी दल हो, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के नाम पर, देश के सम्मान के नाम पर, देश की एकता के नाम पर उनको एकजुट होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस की, विपक्षी दलों की फितरत में नहीं है। ये एक दूसरे से उलझेंगे और भारत की और हमारी इस देश की संस्कृति को भी तार-तार करेंगे, राजनीतिक मर्यादाओं को भी तार-तार करेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि इनमें कभी सामंजस्य होगा। ये ऐसे ही उलझेंगे क्योंकि इनमें सत्ता की भूख है, और सत्ता की भूख में जो व्यक्ति आता है वो प्रदेश का, देश का भला नहीं कर सकता है।